लड़ाई किस तरह की है? आप सीधी सीधी लड़ाई में नहीं, लड़ाई वहाँ देखिए एनडीए से किसी को लड़ाई नहीं। 80% जो है वहाँ श्योर है कि एनडीए है। इंटर पास डॉक्टर होता है, वो भी शिशु रोग के विशेषज्ञ। और ये घोषणा करने वाले कौन थे? ये वही महामना प्रशांत किशोर जी, जो शिशु रोग विशेषज्ञ बता दिए थे इंटर पास का। क्या स्थिति है वहाँ हमारा कैंडिडेट जो दीपा माझी है एनडीए का, वो एमए है। मैं तरारी में देखिए जब घोषणा किए कर्नल साहब के, कितना लंबा लंबा दिए, और उसके बाद किसको कैंडिडेट बना रहे हैं? मैट्रिक पास को। एक बार फिर आपने वही बात कही है। बेलागंज से आप उम्मीदवार की बात तो करते हैं, मैट्रिक पास की बात करते हैं। जब आप उसको टिकट देते हैं तो उसके योग्यता, शिक्षा, किसी की बात का कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ से नहीं, देखिए हमारा योग्यता तो जरूरी है जी, ठीक है, क्योंकि आप एक शिक्षा जरूरी रहता है, लेकिन ये जन सेवा के माध्यम से। हकीकत यही है कि इस बार प्रशांत किशोर जी नीचे से टॉप करेंगे, यहाँ तक कि निर्दलीय कैंडिडेट से भी कम उनका वोट आएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। वादों के मुताबिक एक बार फिर से हम राजेश जी के साथ हैं। राजेश जी से कई सवाल आपने पूछे थे, उन सवालों का जवाब तो हम लेंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राजेश जी 4 जो विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और भ्रमण भी कर रहे हैं। इस बीच बहुत सारी चीज़ें, जानकारियां हमारे साथ भी आई हैं, और उन जानकारियों को साझा करते हुए हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि क्या चल रहा है और किस तरह के लड़ाई चल रही है। बेलागंज में क्या हो रहा है, इमामगंज में क्या हो रहा है, तरारी में क्या स्थिति है, और रामगढ़ में क्या स्थिति है एनडीए की। इन सभी बातों को लेकर के अभी अभी नीतीश कुमार ने एक मीटिंग बुलाई थी एनडीए की, जिसमें उन्होंने एक लक्ष्य भी दिया 2025 का। इसका मतलब होता है कि 2024 के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें नीतीश कुमार अपने प्रदर्शन के आधार पर ये कंफर्म है कि 2025 में वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और इसी के लिए वो प्लान बना रहे हैं। क्योंकि 4 सीटों पे जब उपचुनाव हो रहा हो और चर्चा हम 2025 की करें, तो इसका मतलब होता है कि जो सामने है उस पर हम बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हैं, वो हमारे सामने है। लेकिन विपक्ष, विरोधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की भद पिटेगी। इतना ही नहीं, ये सीटें जो हैं 4, उनमें से मात्र एक ही सीट एनडीए के पास था, बाकी 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी। अब राजेश जी वहाँ से घूम करके आए हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप बेलागंज जीत रहे हैं? बेलागंज तो श्योर जीत रहे हैं हम। बाकी 3 सीट भी जो है, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, ये भी हम लोग 100% जो है, आप 23 तारीख को बाबा देख लीजिएगा, 23 नवंबर को, कि जनता का आशीर्वाद श्योर है कि एनडीए के साथ है। इस कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? क्या आपके विरोधी कमजोर हैं, या जनसुराज के आने से आप लोगों को फायदा मिल रहा है? नहीं, देखिए, एक तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का काम बोल रहा है। जैसे आप बेलागंज के 2020 में नहीं बोल रहा था, नहीं, काम 2020 में भी बोल रहा था, ठीक है, लेकिन वहाँ उस समय का जो समीकरण था उसके हिसाब से अच्छा स्थिति था। लेकिन इस बार जो है वहाँ के लोग परिवर्तन खोज रहा है। जो 30-35 साल में जो बेलागंज में का जो स्थिति हुआ वह दिख रहा है। वहाँ की जनता बदलाव चाह रही है, और निश्चित रूप से जो है हमारे एनडीए प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा देवी जी के वो जिता करके 23 तारीख को श्योर आशीर्वाद देगी। राजेश जी, मनोरमा देवी ही क्यों जीतेंगी? जब परिवर्तन की बात हो रही है तो मनोरमा देवी तो पहले भी एमएलसी रही हैं, उनका परिवार राजनीति में रहा है। नए लोगों को क्यों नहीं मौका दिया? नए लोगों को एकदम, वो नए ही है ना, इसके पहले तो विधायक रही नहीं है, और वो काम कर रही हैं। वो परिवार वहाँ के बेलागंज के जनता के सुख दुख में शामिल रहा है, तो इसलिए वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि इस बार मनोरमा देवी जी को जिताया जाए। लड़ाई किस तरह की है? आप सीधी सीधी लड़ाई में नहीं, लड़ाई वहाँ देखिए एनडीए से किसी को लड़ाई नहीं। 80% जो है वहाँ श्योर है कि एनडीए है। बाकी जो है 20% में आपका लड़ाई जो है जनसुराज और इंडिया गठबंधन के बीच में है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये चारों सीट में जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया था अपने कार्यकर्ताओं से कि हम जो है एजुकेटेड पर्सन देंगे, हम सबसे हाई क्वालिफाइड देंगे। आपको याद है बाबा, आप ही सवाल किए थे जब तरारी में प्रशांत किशोर जी पहला घोषणा किए थे कि वो तो बाजी मार ले गए। आज स्थिति देखिए, 4 में 2 जो है चेंज करना पड़ा। शिक्षा की स्थिति ये है कि आप हमारा बेलागंज का ही देखिए, हमारा जो कैंडिडेट है वो एमए है,
और उनका कैंडिडेट डॉक्टर है, मैट्रिक है बेलागंज में। वो तो कह रहे हैं कि डॉक्टर है ठीक है, वो इमामगंज में है। इमामगंज में। हाँ, बेलागंज में उनका कैंडिडेट मैट्रिक है। 4 आपराधिक मामले उन्होंने हैं। ये भी बात तो कही है ठीक है, ना। और देखिए, और इमामगंज की बात है। आप पहला बार हम जान रहे हैं कि कोई इंटर पास डॉक्टर होता है, वो भी शिशु रोग के विशेषज्ञ। और ये घोषणा करने वाले कौन थे? ये वही महामना प्रशांत किशोर जी, जो शिशु रोग विशेषज्ञ बता दिए थे इंटर पास का। क्या स्थिति है वहाँ हमारा कैंडिडेट जो दीपा माझी है एनडीए का, वो एमए है। मैं तरारी में देखिए, जब घोषणा किए कर्नल साहब के, कितना लंबा लंबा दिए, और उसके बाद किसको कैंडिडेट बना रहे हैं? मैट्रिक पास को। एक बात तो है राजेश जी, आप बड़ी साफ गोई से अपनी बातों को रखते हैं और अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। एक बार फिर आपने वही बात कही है। बेलागंज से आप उम्मीदवार की बात तो करते हैं, मैट्रिक पास की बात करते हैं। जब आप उसको टिकट देते हैं तो उसके योग्यता, शिक्षा, किसी की बात का कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ से भी नहीं, देखिए, हमारा योग्यता तो जरूरी है जी, ठीक है, क्योंकि आप एक शिक्षा जरूरी रहता है, लेकिन ये जन सेवा के माध्यम रहता है। लेकिन वो लोग जो बड़े बड़े अपने आप को कह रहे, नहीं हम शिक्षित ही देंगे, हम कर्नल दे रहे हैं, हम डॉक्टर दे रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम तो ऐसा दावा किए नहीं है। हम वो दे रहे हैं कि जो आपके सुख दुख में साथ रहे, हम उसका हम दावा कर रहे हैं, और उस वैसा हम कैंडिडेट दे रहे हैं। ये मोहम्मद अमजद तो कहा जाता है कि सुख दुख में साथ रहते हैं। 2 बार आपने टिकट दिया। आप अपनी सुविधा अनुसार जब जरूरत पड़ता है तो एक नौवीं फेल आदमी के साथ चले जाते हैं। नौवीं फेल की बात देखिए, आप ही लोग ना कहते हैं ये बात, हम तो नहीं कह रहे हैं। 9वीं फेल की बात आप ही लोग कहते हैं ना। अरे तो 9वीं फेल का हम कहते थे, तेजस्वी जी कहते नहीं हम 9वीं पास हैं। वो तो खुद कहते हैं कि हम 9वीं पास है, लेकिन हम तो कहते हैं 9वीं फेल है। ये शिक्षा का स्तर कहाँ है? कैटेगरी कहाँ? शिक्षा का देखिए, कैटेगरी देखिए, जन सेवा में शिक्षा एक माध्यम है। यही बात तो इसको लेकर के इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशांत किशोर भी तो यही बात कह रहे हैं क्या कि जन सेवा में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको नजरअंदाज भी करना पड़ता है, क्योंकि जनता की सेवा करने वाला ही जन सेवक होता है। और जनता, लेकिन आप ऐसा पहले नहीं ना मानते थे। ये तो अब आप मान रहे हैं ना, ये तो अब आप मान रहे हैं। जब आपको प्रत्याशी नहीं मिला, आप उस पार्टी से इस पार्टी से ला रहे। पहले आप जो है, जो स्थापना के समय में बोले, उसके पहले जो बोल रहे थे, तो उस समय वो आप जो वादा कर रहे थे जनता से, वो क्या है? हकीकत यही है कि इस बार प्रशांत किशोर जी नीचे से टॉप करेंगे। यहाँ तक कि निर्दलीय कैंडिडेट से भी कम उनका वोट आएगा, और ये हर जगह वही स्थिति है उनका। एक चीज़ आप बताइए, ठीक है, इस बात को मान लेते हैं कि लंबे समय से बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा रहा है। वहाँ के स्थानीय आपके जो उम्मीदवार हैं वो हैं, उनको लेकर के आप लोगों ने कई तरह की बातें सामने आई थी कि उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। हाल फिलहाल में उनके ऊपर आपने देखा किस तरह से चार्जेस लगे, जांच हुई, वगैरह वगैरह, रेड हुआ। ये सभी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के साथ साथ क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से नहीं समझौता करने वाले नीतीश कुमार ने टिकट दिया है। आखिर किस बिना पर आप कह रहे हैं कि जो 6 बार से 7 बार से वहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं उनको आप हरा देंगे? नहीं, देखिए, चूँकि जनता का डिमांड है, जनता का मांग है। हम जनता का जो मांग को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रीमती मनोरमा जी को दिए, और यही कारण है कि उन आशीर्वाद देने के लिए वहाँ की जनता एकदम तैयार है। और हम लोग देखिए, जिस आशा और विश्वास के साथ हम लोग लगे हुए हैं, निश्चित रूप से एक अच्छे रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जो है हमारी कैंडिडेट जीतेंगे। 28 तारीख को एक बैठक बुलाई गई थी जी, नीतीश कुमार जी ने एनडीए की बैठक बुलाई थी। उस बैठक के पहले बहुत सारी चर्चाएं थी कि ये होगा वो होगा, सभी बातें कही जा रही थी। उस बैठक में आखिर हुआ क्या? देखिए, वो बैठक जो है एक एनडीए का आपसी एक तालमेल के लेकर के ये हुआ कि हम लोग एक रणनीति के तहत एक पॉलिसी पूरा, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है, और उस एनडीए एकजुट होकर के हम लोग 2025 में अच्छे मार्जिन से जीते। हम लोग का जो विकास कार्य हो वो जनता के बीच में जाए, आपसी सौहार्द बना रहे, और ये संदेश दिया गया। अब इसको लेकर के जो इंडिया गठबंधन में जिस तरह का पेच फंसा हुआ है, जो पेट उन लोगों में दर्द हो गया है, अब तो उन लोगों का ये लग रहा है कि आपस में जिस तरह से खींचातानी है, वो आने वाला समय बताएगा कि इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है। लेकिन ये एनडीए एकजुट है। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे एनडीए को एकजुट किए हैं, उसी तरह से बिहार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एनडीए एकदम
मुस्तैद है। आने वाला समय 2025 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग विजय फिर से प्राप्त करेंगे। यानी कि 2025 में चेहरा नीतीश कुमार होंगे और रणनीति जो होगी वो भाजपा की हिंदुत्व वाली होगी। नहीं, कहाँ हिंदुत्व की क्या बात है। हमारा समतामूलक समाज का रहता है, न्याय के साथ विकास पर हमारा रहता है, हमारा साथ निश्चय पर हमारा सिद्धांत पर चलता है। 2 दिन पहले विस्फोटक हिंदुत्व का वर्णन करने वाले, बयान देने वाले केस हो गया और उनको आप बगल में बैठा करके कह रहे हैं कि नहीं, हमको हमारा एजेंडा तो समतामूलक समाज का है। अब वो उससे तो खतरनाक बयान आपका तेजस्वी यादव जी दिए हुए थे, उससे ज़्यादा खतरनाक जो है बयान दिए हुए थे। और उसके बाद आकर के गिरिराज सिंह जी ने एक पार्टी इनकार कर गया था कि आपका भाजपा इनकार कर गई थी। तो हम लोग मिल करके सबको एक पॉलिसी के तहत, एक सिद्धांत के तहत, और जो ये शीर्ष नेतृत्व है जो एनडीए गठबंधन का, वो मिल करके एक पॉलिसी के तहत हम लोग आने वाला वर्ष जो चुनाव का है उसके लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यानी सुरनर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी सब करही सब प्रीति, यानी सत्ता के लिए कोई भी समझौता नहीं। यही तो बात है कि ये एनडीए का ये सूत्रधार जो नीतीश कुमार जी हैं, वो इसके लेकर के कोई सत्ता के लिए वो तो है नहीं, वो विकास के पुरुष हैं और विकास के लिए, समतामूलक समाज के लिए और न्याय के साथ विकास करने में ही विश्वास करते हैं और करते हैं। ये बात बिहार की जनता अगर मानती नहीं तो 19 साल से उनको देती नहीं। लेकिन एक बात तो तय न मान के चलिएगा कि आपके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उत्तराधिकारी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे करके जड़ खोद रही है। आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नहीं, कोई जड़ नहीं खोद रहा है। सब कोई जो है एक वृक्ष के रूप में, एक डाल के रूप में है और सब कोई एक साथ है, एक नेतृत्व में। जिस तरह से हम लोग केंद्र में हैं एनडीए के रूप में, उसी तरह से बिहार में सब कोई है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और कोई किसी को खींचतान नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और जब होता है सो आपस में मिल करके हम लोग आगे सुलटा लेते हैं। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। एनडीए मजबूत है, यूनाइटेड है और आने वाले समय में आपको ये प्रभाव देखेगा, खासकर उपचुनाव में ही आपको देखने को मिलेगा। पशुपति कुमार पारस एनडीए में है या नहीं? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है कि अब क्या है क्या नहीं है, अब उसका उत्तर तो हमारे पास तो नहीं हो सकते हैं। जी, मतलब मीटिंग में सब कुछ ठीक ठाक, एकदम। आप लोगों को भरोसा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? भरोसा क्या, आप देख लीजिए सभी दल को जो एक साथ एक नेतृत्व में बोल रहा है, चाहे चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, भाजपा हो, मांझी जी हैं, सब कोई कह रहा है। नीतीश जी इस बार फिर से चुनाव जीतने या चुनाव के पहले इधर उधर नहीं जाएंगे। अब जो नीतीश जी के कई लोग इस बात की चर्चा भी शुरू कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी 9 बार ले चुके हैं शपथ, 11 बार लेंगे, 12 बार लेंगे, 13 बार लेंगे। तो आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? क्या गारंटी आप लोग लेते हैं कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए इसमें गारंटी क्या बात, नीतीश जी हैं, वो बोल रहे हैं तो उसके बाद क्या चाहिए। और जनता के साथ उनका गठबंधन है, जनता का आशीर्वाद है और जनता के लिए ही हम लोग जो है एकदम भरोसा है। और नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाएंगे। जनता को भरोसा ही है, इसमें करे क्या है। जनता का भरोसा है तब ना आज 19 साल से सेवा कर रहे हैं। और जिनका नहीं है भरोसा, देखिए आज नीतीश जी की कृपा से अगर 2 बार बने, वो उनके पिताजी आज तक राजनीतिक रूप से विधायक के भर बना देते, लेकिन नीतीश कुमार जी उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जी। और जब वो नई विश्वास पर खरा उतरे तो उनको साइड कर दिया गया। तो राजेश जी, आप लोग भी तो डर दिखा करके भाजपा को कि लालू प्रसाद के साथ चले जाएंगे, तो उसी पर तो राजनीति नहीं। डर की क्या बात है जी, हमारे पास अपना आधार है, हमको डर किस बात का ना, हम किसी से डरने वाली क्या बात है। नीतीश जी का अपना छवि, राजनीति में किसी से कोई डरता है? डराता है कोई किसी से नहीं डरता है, ना किसी को डराता है। जिसके पास जनता का शक्ति है, जनता का आशीर्वाद है, वही सबसे बड़ा बलवान है। मैंने 43 सीट वाला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेगा, ये जनता का आशीर्वाद किसको? 43 सीट वाला किस स्थिति में आया ये भी तो आप देख लीजिए। 43 सीट किस स्थिति में आया था ये भी तो देख लीजिए। नहीं तो अच्छा लोगों का पानी पी देता। और आज जो है हम लोग जो जीत रहे हैं, जनता का आशीर्वाद है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग, आज देखिए लोकसभा में देख लीजिए, आने वाला समय में हमारा 2025 में आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से जो है नीतीश जी के नेतृत्व में हमारा सरकार बनेगा। फिर से एनडीए एकजुट रहेगा, एकदम एकजुट है। चलिए फिर आपसे हम बात करेंगे। राजेश जी से जो सवाल थे आपके, उन सवालों को तो हमने पूछने की कोशिश किया है, जवाब भी मिला जुला करके इन्होंने दिया है। लेकिन एक बात की फिर से मैं पूछता हूँ आप सभी से कि आखिर नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई भी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या होगा आने वाले समय में ये देखना अभी भी दिलचस्प होगा।
लेकिन 4 सीटों का ये उपचुनाव कहीं ना कहीं जिसे लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, इसके बाद एक बार फिर से मंत्रणा होगी, बैठक होगी, समीक्षा होगी और नीतीश कुमार के भविष्य का एक बार फिर से निर्धारण होगा, क्योंकि भाजपा अभी भी भरोसे में नहीं है। ये बातें साफ साफ दिख रही है। चलिए राजेश जी से हम अगली फिर से मीटिंग में बात करेंगे। अगली बार फिर जब राजेश जी को बुलाएंगे तो आपके सवाल फिर से कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, जिसका जवाब हम मांगेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।